जैन साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी भाग 3 5.1। 5.1 भाग 3 में हम देखेंगे सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। इसके पहले वीडियो में हम देख चुके हैं सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, जिसमें हम श्रेणी को पहचानना सीख चुके हैं। श्रेणी के प्रथम पद क्या होते हैं, सार्वंतर क्या होते हैं और श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है। इसी प्रकार से हम जब हमें श्रेणी का प्रथम पद दिया हो, श्रेणी का सर्वांतर दिया हो, तो उसके आगे के टर्म हम कैसे प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 3, जिसमें हमें बोला है कि श्रेणी जो दी हुई है, आपको समांतर श्रेणी दी गई है, उस समांतर श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी का प्रथम पद और श्रेणी का सर्वांतर हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 का पहला सवाल, जिसमें बोला गया है 3 1 -1 -3 और ये श्रेणी दी गई है। इस श्रेणी के अंतर्गत हमें इसमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो हमने बताया था आपको कि कोई भी जो श्रेणी रहती है उसका प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा जाता है वही क्या रहता है, उसका प्रथम पद। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि इस श्रेणी का जो प्रथम पद रहेगा वो 3 रहेगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ हमारी जो एपी है, एपी का यहाँ हमारी एपी का प्रथम पद ए बराबर वो हो जाएगा 3। इसी प्रकार से हम सार्वंतर निकालते हैं। तो हमने देखा था कि सार्वंतर किस प्रकार से निकाला जाता है, सार्वंतर डी को दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके। तो हमारा जो दूसरा टर्म है, सेकंड टर्म, उसको हम बोलेंगे a2 - a1। a2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसमें से हम -3 करेंगे तो यहाँ से जो आंसर निकल कर आएगा वो -2। इसी प्रकार से हम वापस निकालेंगे a3 - a2। तो a3 की वैल्यू हमारे पास -1 है, इसमें से हमें माइनस करना है +1 को। अब +1 और -1 जब कोष्टक से बाहर आएगा तो -1 और -1 यानी कि यहाँ से आंसर निकल के आएगा -2। इसी प्रकार से हम देखते हैं a4 - a3, a4 - a3, a4 की वैल्यू हमारे पास -3 है, इसमें से हमें माइनस करना है -1 को। तो माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यानी कि हम देखते हैं -3 और +1, तो यहाँ से आंसर निकल के आता है -2। अब हम देख पा रहे हैं इसके सभी पदों के मध्य का जो अंतर आ रहा है वो -2 -2 -2 आ रहा है, यानी कि अंतर कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। तब जो श्रेणी रहेगी, तब हमारी जो श्रेणी रहेगी, श्रेणी का जो सार्वंतर रहेगा, श्रेणी का जो सार्वंतर डी हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी -2। और हमसे यही पूछा गया था कि श्रेणी का प्रथम पद क्या है और श्रेणी का सार्वंतर क्या है। तो इस सवाल में श्रेणी का प्रथम पद 3 हो जाएगा और सार्वंतर हमारा -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं हम दूसरे वाले सवाल में। दूसरा सवाल हमसे क्या बोलता है, दूसरा सवाल हमसे बोलता है श्रेणी है -5 फिर 1 दिया गया है, ठीक है, सॉरी -1 है, +3 है, 7 है, और इस प्रकार से श्रेणी आगे बढ़ती जा रही है। बोला गया है श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर निकालते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो पहले नंबर पर लिखा रहता है वही हमारा प्रथम पद रहता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ जो हमारी एपी का प्रथम पद होगा, जो हमारी एपी का प्रथम पद होगा, ए बराबर वो हो जाएगा -5। इसी प्रकार से हम सार्वंतर कैसे निकालते हैं, इसी प्रकार से हम सार्वंतर, तो सार्वंतर होता है हमारा, सार्वंतर डी होता है a2 - a1। तो यहाँ से a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1, इसमें से माइनस करना है -5 को। तो माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो हो जाएगा प्लस, यानी कि -1 + 5। अब 5 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा +4। इसी प्रकार से हम देखते हैं a3 और a2, a3 और a2, a3 - a2 देखते हैं। तो a3 की वैल्यू हमारी आती है 3, इसमें से माइनस करना है -1 को, फिर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 + 1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4, यानी कि 4, ठीक है। फिर यहाँ से देखते हैं हम a4 - a3, a4 की वैल्यू हमारे पास 7 है, इसमें से माइनस करना है a3 को, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आती है 4, यानी कि 4। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि सभी पदों के जो बीच का अंतर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एकदम समान आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो श्रेणी रहेगी वो कैसी रहेगी, हमारी समांतर श्रेणी भी है। और यहाँ जो हमारा सार्वंतर निकल कर आता है, यहाँ हमारा श्रेणी का जो सार्वंतर निकल के आता है वो सार्वंतर हमारा, सार्वंतर डी की वैल्यू आती है 4। सार्वंतर डी की वैल्यू कितनी आती है, 4। तो इस श्रेणी का आंसर हो जाएगा प्रथम पद ए बराबर -5 और श्रेणी का सार्वंतर डी बराबर 4। इसी प्रकार से हम तीसरे सवाल में देखते हैं। तीसरा सवाल हमसे बोल रहा है श्रेणी चल रही है 1/3, 5/3, इस बार 9/3 है
और फिर आगे है 13/3 यानी कि 13/3। ठीक है, ये श्रेणी हमारी आगे चल रही है। हमको बोला गया श्रेणी का प्रथम पद और श्रेणी का सार्वंतर बताइए। तो श्रेणी का प्रथम पद यहाँ क्या हो जाएगा, हम देख पा रहे हैं कि पहले नंबर पर लिखा है 1/3, तो यहाँ एपी का, यहाँ पर एपी का प्रथम पद जो ए हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 यानी कि 1/3। और जो सार्वंतर हम निकालते हैं वो सार्वंतर हम प्रत्येक पद को माइनस करके देखते हैं। ठीक है, तो सार्वंतर डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, वो आ जाएगा हमारा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास आती है 5/3 यानी कि 5/3 माइनस 1/3। जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 4/3। इसी प्रकार से हम देखते हैं A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू हमारे पास 9/3 यानी 9/3 माइनस इसमें से A2 करना है यानी कि 5/3 यानी 5/3। तो यहाँ से देखते हैं 9/3 माइनस 5/3 तो आ जाएगा हमारा 4/3 यानी कि 4/3। फिर हम देखते हैं A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 यानी कि 13/3, 13/3 माइनस करना था 9/3 को, तो यहाँ से हम निकल के आते हैं वापस हमारा 4/3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सभी पदों का जो मध्य का अंतर आ रहा है वो आता है 4/3 4/3 4/3 यानी कि 4/3 4/3 और 4/3। तो यहाँ से जो हमारा सार्वंतर निकल के आएगा तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सार्वंतर आएगा, जो सार्वंतर डी की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी 4/3। जो सार्वंतर निकल के आएगा वो कितना आएगा 4/3। तो यहाँ पर एपी का प्रथम पद हो जाएगा 1/3 और जो हमारा सार्वंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 यानी कि 4/3। इसी प्रकार से इसी के चौथे सवाल यानी फोर्थ सवाल में देखते हैं हम। फोर्थ सवाल बोलता है 0.6, फिर है 1.7 है। ठीक है, इसके बाद हमारा है 2.8 और ये श्रेणी आगे चल रही है 3.9 और ये श्रेणी यहाँ आगे तक बढ़ती जा रही है। यहाँ से देखते हैं श्रेणी का प्रथम पद, ऑब्वियसली बात हम देख पा रहे हैं पहला पद हमारा रहता है श्रेणी का प्रथम पद, तो हम यहाँ बोल रखते हैं हमारा यहाँ एपी का प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 0.6 और जो हमारा सार्वांतर है, जो हमारा सार्वांतर है वो डी की वैल्यू हो जाती है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, A2 की वैल्यू हमारे पास है 1.7 में से 0.6 से हमें क्या करना है माइनस करना है, तो इस बार से हम देख पा रहे हैं कि 1.1। इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 2.8 माइनस करना है 1.7 को, तो यहाँ से ये आएगा हमारा 2.8 यानी कि 2.8 में से हम जब 1.7 को माइनस करेंगे तो आएगा 1.1। इसी प्रकार से A4 माइनस A3, ठीक है, तो यहाँ सर A4 की वैल्यू है 3 यानी कि 3.9 माइनस करना है 2.8 यानी कि 2.8 को, तो इसको माइनस करेंगे तो ये भी 1.1 यानी कि 1.1 आएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि सभी पदों का जो अंतर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। इसलिए यहाँ जो हमारा यहाँ पर सार्वांतर निकल कर आएगा, जो हमारा यहाँ पर सार्वांतर डी निकल के आएगा वो रहेगा 1.1। ठीक है, तो इस श्रेणी का जो प्रथम पद रहेगा ए बराबर वो हो जाएगा 0.6 यानी 0.6। इस प्रकार से यहाँ सार्वांतर निकल कर आएगा डी बराबर 1.1 यानी कि 1.1। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की जो 4 स्थितियां दी गई थी, जिनने हमें बोला था कि निम्न श्रेणियों में श्रेणी का प्रथम पद और श्रेणी का सार्वांतर बताइए। इस प्रकार से हम चौथे सवाल में देखते हैं, जो हमारे लगभग सवाल नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही लगभग है। वहां पर अपन ने श्रेणियां बनाई थी और श्रेणी बनाने के बाद हमने देखा था कि कौन सी श्रेणी एपी में है और कौन सी श्रेणी एपी में नहीं है। यहाँ पर हमें श्रेणी बना के दी गई है और देखना है कौन श्रेणी एपी में है और कौन सी श्रेणी एपी में नहीं है। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका हमें सार्वांतर ज्ञात करना है और उसके अगले 3 पद भी बताना है। यानी कि अगर कोई भी श्रेणी एपी श्रेणी होती है तो हमें उसका सार्वांतर भी निकालना है और आगे के जो 3 पद आएंगे वो 3 पद निकाल के भी हमें दिखाना है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल हमारा, जो क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 4 का हमारा पहला सवाल बोलता है, वो बोलता है 2 4 8 16 यानी कि 2 4 8 16। इसमें हमें दिखाना है कि ये श्रेणी एपी है या नहीं, और यदि ये एपी होती है तो इसके अगले 3 पद क्या होंगे और उसका सार्वांतर क्या होगा। तो हमने समांतर श्रेणी के भाग 1 में पढ़ा था कि हम
श्रेणी को कैसे चेक करते हैं कि कौन सी श्रेणी एपी होती है, कौन सी श्रेणी एपी नहीं होती है। कैसे चेक करेंगे? यदि इन सभी पदों का अंतर समान आता है तब ये श्रेणी कैसी होगी? समांतर श्रेणी होगी। और यह श्रेणी अगर समांतर श्रेणी होगी तो इसके आगे के 3 पद हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे? इनका अंतर निकालेंगे। अंतर कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे सर a2 माइनस a1। तो जैसे ही हम a2 माइनस a1 निकालेंगे यानी कि 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा अंतर निकल कर आएगा 2। इसी प्रकार से हम a3 यानी कि a3 में से a2 माइनस करेंगे तो a3 बने 8 माइनस 4, तो यहाँ से अंतर निकल कर आता है वो आता है 4। इसी प्रकार से हम a4 माइनस a3 माइनस करेंगे तो 16 यानी कि 16 माइनस 8 हो जाएगा, तो यहाँ से अंतर निकल कर आएगा 8। तो यहाँ से देख पा रहे हैं अपन कि सभी पदों का जो अंतर है वो एक जैसा या एक समान नहीं है। सभी पदों का जो अंतर है वो एक समान नहीं है। अगर चूंकि अंतर एक समान नहीं है तो निम्न श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो हम क्या लिख देंगे? चूंकि निम्न श्रेणी में पदों का अंतर समान नहीं है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्या निकाला हमने? इनके सभी पदों का अंतर निकाला और हमने पाया कि सभी पदों के जो अंतर आ रहे हैं वो एक समान नहीं, भिन्न भिन्न आ रहे हैं। अतः निम्न श्रेणी का पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए जो हमारी श्रेणी रहेगी वो एक समांतर श्रेणी नहीं रहेगी। ठीक है, आइए इसका सेकंड वाला यानी कि दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 2 की जो हमें श्रेणी बनाई गई है वो श्रेणी बनाई गई है 2 5/2 और 3 7/2 और ऐसी श्रेणी आगे चलती जा रही है, यानी कि 2 5/2 3 और 7/2। ठीक है, हम देखते हैं कि श्रेणी समांतर श्रेणी है नहीं है। समांतर श्रेणी चेक करने के लिए इनके पदों का अंतर निकालेंगे। यदि पदों का अंतर समान होता है तब ये समांतर श्रेणी रहती है। पदों का अंतर यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, यानी a2 माइनस हम a1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5/2 माइनस का 2 यानी कि 5/2 माइनस 2। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 4/2 यानी कि 1/2। यानी कि a2 माइनस a1 निकाला तो वो आया है 1/2 यानी 1/2। इसी प्रकार से हम निकालते हैं सर a3 माइनस a2। तो a3 की वैल्यू हमारे 3 है, 3 में से हम 5/2 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें फिर निकल कर आएगा 6 माइनस 5/2 यानी कि वापस निकल कर आएगा 1/2। कितना निकल कर आएगा? 1/2। इसी प्रकार से हम निकालते हैं a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 7/2। इसमें से 3 माइनस करना है तो ये जाएगा 3, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा 6/2 यानी कि वापस निकल कर आएगा 1/2। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने इनके चारों पद के बीच का जो अंतर निकाला है वो कितना आया है? 1/2 1/2 1/2 यानी 1/2 1/2 और 1/2। तो देख पा रहे हैं कि सभी पदों में अंतर कैसा आ रहा है? समान आ रहा है, इसलिए जो श्रेणी रहेगी वो हमारी कैसी रहेगी? समांतर श्रेणी रहेगी। तो हम लिख देते हैं कि यहां सभी पदों का अंतर समान है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। चूंकि ये समांतर श्रेणी है, ठीक है, तब जो सार्वंतर आएगा, हमने अभी निकाला है सार्वंतर, तब सार्वंतर जो d की वैल्यू रहेगी वो कितनी हो जाएगी? 1/2। जो सार्वंतर d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। अब हमें बोला है कि यदि श्रेणी समांतर श्रेणी हो जाए तो इसके आगे के हमें कौन से 3 पद निकालने हैं। तो हम देख पा रहे हैं श्रेणी में 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 टोटल 4 यानी कि 4 पद हैं। तो अगले जो 3 पद निकलेंगे वो कौन सा निकलेगा? वो निकलेगा हमारा 5वां पद यानी कि 5th नंबर वाला। तो 5वां पद क्या रहेगा? 4th वाले टर्म में हम d को प्लस कर देंगे यानी कि हमारा हो जाएगा a4 प्लस d। तो a4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7/2। इसमें हम प्लस क्या कर देंगे? d यानी कि 1/2 को। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी 8/2 यानी कि वो आएगी निकल के 4। ठीक है, तो 5वां पद क्या हो जाएगा हमारा? 5वां पद हो जाएगा हमारा 4 यानी कि 4। इसी प्रकार से जो 6वां नंबर का पद होगा यानी कि 6वां पद 6th नंबर वाला पद होगा वो हो जाएगा 5वें पद में a5
और डी को हम जोड़ देंगे। पांचवा पद हमने क्या निकाला था अभी, वो 4 निकाला था, उसमें 1/2, यानी कि हम क्या करेंगे, डी को जोड़ देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो वो निकल कर आएगा 9/2 यानी कि 9/2। इसी प्रकार से हमारा जो सातवां पद होता है, जो हमारा सातवां पद रहेगा वो क्या रहेगा, a6 प्लस डी। तो a6 क्या निकाला था अपन ने अभी, 9/2 प्लस में 1/2, यानी कि ये निकल कर आता है 10/2 यानी कि 5। क्या निकल कर आता है, 5। तो हम देख पा रहे हैं कि निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी है, तब समांतर श्रेणी का सर्वांतर 1/2 रहेगा, और उसका पांचवा पद 4, छठवां पद 9/2 और सातवां पद 10/2 यानी कि 5 के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 3। आगे देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है, सवाल नंबर 3 में बोला गया है माइनस का 1/1.2 है यानी कि 1.2, माइनस का 3.2 यानी कि -3.2 है, माइनस का 5.2 है, और इसी प्रकार से माइनस का 7.2 है। हमें दिखाना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखते हैं श्रेणी के लिए हम निकालते हैं a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3.2। इसमें से हमें माइनस करना था -1.2 को। तो हमें पता है कि माइनस का जब मल्टीप्लाई माइनस साथ होगा तो वो हो जाएगा प्लस, यानी कि -3.2 प्लस 1.2। जब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, जब हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा 2.0। 2.0 मतलब 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा। इसी प्रकार से हम a3 में से a2 माइनस करेंगे, a3 की वैल्यू हमारी माइनस का 5.2 है, इसमें से हमें माइनस करना था माइनस के 3.2 को, फिर यहाँ माइनस और माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, यानी कि आगे चलकर हो जाएगा माइनस का 5.2 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 3.2। अब इसको फिर हम माइनस करेंगे तो माइनस में से जब प्लस माइनस होता है तो आंसर भी हमारा माइनस का आता है। तो यहाँ से फिर हमारा जो आंसर, यहाँ से हमारा जो फिर आंसर निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा, सॉरी यहाँ माइनस का था, ठीक है, ये माइनस का 2.0 था। यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो फिर आएगा माइनस का 2.0। इसी प्रकार से देखते हैं a4 माइनस a3। तो a4 की वैल्यू है हमारे पास -7.2, इसमें से माइनस करना था माइनस के 5.2 को, क्योंकि a4 की वैल्यू यह है और a3 की वैल्यू यह है, ठीक है। तो फिर माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि -7.2 प्लस 5.2, यानी कि फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो माइनस का 2.0। तो हम देख पा रहे हैं कि सभी पदों का जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है, इसलिए जो निम्न श्रेणी रहेगी वो कैसी श्रेणी रहेगी, समांतर श्रेणी रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी निम्न श्रेणी रहेगी, जो निम्न हमारी श्रेणी है, जो निम्न श्रेणी है वह एक कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। वह कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है हमारी, समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो हमने सभी पदों का अंतर 2.0 आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा सार्वंतर निकल कर आएगा, जो हमारा सार्वंतर आएगा, जो सार्वंतर डी की वैल्यू कितनी है, -2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि समांतर श्रेणी है तो इसको अगले 3 टर्म यानी कि इसका 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 4 पद दिए गए हैं। अब हमें इसका 5वां पद निकालना है, तो हमारा जो 5वां पद क्या रहेगा, चौथे पद में हम जब डी को प्लस करते हैं तो हमारा 5वां पद निकल कर आता है, यानी कि हमारा a4 प्लस डी हो जाएगा। a4 की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 7.2, इसमें हमें प्लस करना था सर माइनस के 2.0 को, तो यहाँ से हमारा जो 5वां पद निकल कर आता है वो आता है माइनस का 9.2, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा 6वां पद आता है, 6वां पद क्या हो जाएगा, a5 प्लस डी। a5 अभी निकाला था अपन ने माइनस का 9.2, इसमें से हमें माइनस करना है, सॉरी हाँ माइनस, इसमें से हमें क्या करना है, -2.0 को प्लस करना है। तो ये देखो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 9.2 और माइनस का 2.0, यानी कि आगे निकल कर जाएगा माइनस का 11.2। तो ये हो जाएगा श्रेणी का 6वां पद। इसी प्रकार से श्रेणी का जो हमारा 7वां पद रहेगा, वो 7वां पद क्या हो जाता है, 7वां पद हो जाता है हमारा a6 प्लस डी। a6 की वैल्यू है -11.2, इसे प्लस करना है माइनस के 2.0 का, प्लस माइनस माइनस यानी कि 11.2 माइनस 2.0, तो ये आगे चलकर हो जाएगा माइनस का 13.2। तो ये श्रेणी का अगले 3 टर्म, 5वां टर्म, 6ठा टर्म और 7वां टर्म, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में क्या बोला गया है, अगली श्रेणी में हमें दिखाना है कि श्रेणी समांतर श्रेणी है या श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है।
तो फोर्थ वाले सवाल में बोला गया है माइनस का 10 है, फिर हमारे पास है माइनस का 6 है, इसके बाद हमारे पास है -2 और +2, और ये श्रेणी आगे से बढ़ रही है। बोला है यदि श्रेणी समांतर श्रेणी तो 104 पद निकालिए। समांतर चेक करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, यानी कि A2 माइनस हम A1 करेंगे तो -6 में से माइनस करना था माइनस के 10 को। अब ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पर -6 + 10, तो वैल्यू निकल कर आएगी +4। इसी प्रकार से हम करेंगे A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू है -2, इसमें से माइनस करना था माइनस के 6 को, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी -2 + 6। अब 6 में से 2 माइनस होगा तो हमारा बचेगा फिर 4, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू हमारी है 2, इसमें से माइनस करना था माइनस के 2 को, ठीक है। तो -2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 + 2 हो जाएगा 4। तो हम देख पा रहे हैं सभी पदों का जो अंतर आ रहा है वो एकदम समान आ रहा है। सभी पदों का अंतर यदि समान है तो हम देख सकते हैं कि निम्न श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि निम्न श्रेणी सभी पदों का, हम बता सकते हैं कि यहाँ सभी पदों का अंतर समान है। यदि सभी पदों का अंतर समान है तब श्रेणी कैसी है, हमारी एपी में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सी है, हमारी जो श्रेणी है वो एपी में है, हमारी जो श्रेणी है वो एपी में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है। अब उसने बोला था चूंकि ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले हमें 3 पद बताने हैं। तो हमें पता है कि श्रेणी में 1 2 3 4, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 पद, यानी कि 4 टर्म दिए गए हैं। तो हमें 5वां पद निकालना है। तो हम 5वां पद कैसे निकालते हैं, तो हमारा 5वां पद हो जाएगा A4 में हम D को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी चौथे वाले पद में हम 5 D यानी अंतर को प्लस करेंगे तो हमारा 5वां पद निकल कर आएगा। तो फोर्थ वाला टर्म कितना है, हमारा 2 है, इसमें हमें प्लस करना है किसको, D को, D की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से निकल कर आएगा 5वां पद कौन आएगा 6। इसी प्रकार से हमारा 6वां पद, इसी प्रकार से हमारा जो 6वां पद रहेगा वो 6वां पद हो जाएगा A5 + D। A5 यानी कि हमारा 6 + D की वैल्यू हमारी कितने पास कितनी है 4, यानी कि पद हो जाएगा हमारा 10। इसी प्रकार से हम 7वां पद निकालते हैं, इसी प्रकार से हम 7वां पद निकालते हैं। तो 7वां पद क्या होता है, 6वें पद में जब हम D प्लस करेंगे तो हमारा 7वां पद आएगा। 6वां पद हमारा कितना था 10 + D का मान है 4, यानी कि यहाँ से निकल सकता है 14, यानी कि 14, ठीक है। तो ये हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी भी है, और यदि समांतर श्रेणी है तो 5वां पद हमारा 6 हो जाएगा, 6वां पद हमारा 10 हो जाएगा, 7वां पद हमारा 14 हो जाएगा, यानी कि 6 10 और 14, ठीक है। इसके आगे देखते हैं 5वें नंबर के सवाल में, इसके आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में हमसे बोला गया है, सवाल नंबर 5 में हमसे बोला गया है 3 है, 3 + √2 है। इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा 3 + 2√2, और इसी प्रकार से 3 + 3√2, और ये श्रेणी ऐसे आगे बढ़ती जा रही है। और हमसे पूछा है कि निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि है श्रेणी समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद हमें बताइए। समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पहला पद क्या, दूसरा पद क्या है, A2 - A1, दूसरा पद है हमारा 3 + √2, इसमें से माइनस करना है 3 को, तो 3 प्लस का है 3 माइनस का, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा निकल का आएगा वो आएगा √2, यानी कि आंसर निकल का आता है हमारा √2। इसी प्रकार से हम निकालेंगे A3 - A2, A3 की वैल्यू हमारे पास है 3 + 2√2, इसमें से हमें माइनस करना था 3 + √2 को। जब इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाता है 3 + 2√2, और ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो -3 और -√2, 3 से +3 से -3 पूरा कैंसिल हो गया। 2√2 में से हमारा 1√2 जाएगा तो वापस हमारा बचेगा √2, ठीक है। इसी प्रकार से हम निकालते हैं A4 - A3। A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 + 3√2, इसमें से हमें माइनस करना था 3 + 2√2 को, ठीक है। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3 + 3√2, ये माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, और माइनस प्लस हमारा -2√2 हो जाएगा। 3 से 3 फिर हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 3√2 में से माइनस का 2√2 गया तो हमारा फिर बचा √2, यानी कि हम देख पा रहे हैं सभी पदों का जो अंतर आ रहा है वो एकदम समान आ रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पदों का अंतर कैसा है,
पदों का अंतर समान है, पदों का अंतर समान है, इसलिए जो हमारी श्रेणी रहेगी, वो श्रेणी कैसी है, इसलिए जो श्रेणी है वो श्रेणी कायम है हमारी एपी में है। हमारी जो श्रेणी है वो कायम है, हमारी श्रेणी एपी में है। ठीक है, हमारी श्रेणी एपी में है। अगर श्रेणी एपी में है तो हमारा जो सार्वंतर निकाला था, वो सार्वंतर हमने डी की वैल्यू कितनी निकाली है, वो हमें निकाली है √2। ठीक है, तो श्रेणी समांतर श्रेणी में, तो इसके अगले जब 3 टर्म निकलेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 4 पद तो दिए गए, तो अगले हमारा 5वां, 6वां और 7वां, यानी 5th, 6th और 7th टर्म निकालेंगे। तो जो हमारा 5वां पद निकलेगा, वो A4 प्लस डी हो जाएगा। और A4 की वैल्यू हमारे पास है 3 + 3 √2, इसमें हम √2 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो यह जाएगा 3 + 4 √2। ठीक है, 3 + 4 √2। इसी प्रकार से हमारा जो छठवां पद हो जाएगा, वो हो जाएगा A5 + D। A5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 + 4 √2, इसमें हम फिर D को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा D की वैल्यू है √2, जब √2 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5 √2, 4 √2 और √2। ये 4 बार यहाँ लिखा है, 1 बार यहाँ लिखा है, तो कितनी बार आ जाएगा, 5 बार, 5 टाइम आ जाएगा। तो अगला टर्म ये हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो 7वां पद रहेगा, वो रहेगा A6 + D, यानी 6वें पद में फिर D को प्लस कर देंगे। 6वां पद अपन निकाल चुके हैं, 3 + 5 √2, इसमें हमें प्लस करना है √2 को, तो यहाँ से हमें हो जाएगा 3 + 5 √2 ये है, और एक बार ये लिखा है, तो ये हो जाएगा 6 √2, यानी कि यहाँ से हमारा 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, यानी 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। ठीक है, अगले सवाल में हम देखते हैं, अगला सवाल जो हमारा है वो है 0.22 है, और इसके आगे है 0.222 और 2। ठीक है, और श्रेणी से आगे बढ़ती जा रही है। तो देखते हैं निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। सब समांतर श्रेणी चेक करने के लिए इनके पदों का अंतर निकालते हैं। पदों का अंतर, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर A2 - A1 करेंगे। A2 की वैल्यू हमारे पास 0.22 है, इसमें से माइनस करेंगे 0.2 को, तो ये निकल कर आएगा 0.02। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकालते हैं A3 - A2। A3 की वैल्यू हमारे पास है 0.22 और 2, इसमें से माइनस करना है हमें 0.22 को, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 0.002 निकलेगा। इसी प्रकार से A4 - A3 निकालते हैं, तो 0.222 और 2, उसमें से माइनस करना है 0.22 और 2 को। जब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो निकल आएगा 0.0002। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पदों का अंतर है वो कैसा नहीं है, समान नहीं है। हमारे जो पदों का अंतर वो कैसा नहीं है, समान नहीं। इसलिए हम बोल देंगे कि यहाँ श्रेणी में पदों का अंतर समान नहीं है, अतः श्रेणी एपी में नहीं है, ठीक है, तो हमने निकाला जो श्रेणी है उसके पदों का अंतर। हम देखते हैं कि पदों का अंतर हमारा समान नहीं आता है, और यदि पदों का अंतर समान नहीं आता है तो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होती है, और यदि पदों का अंतर समान होता है तब हमारी श्रेणी समान होती है। उम्मीद है वीडियो में करवाए गए सवाल आपको पसंद आए होंगे और समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आगे के सवाल दिए गए हैं, तो इन सवालों के आधार पर इनको देखकर आप उन्हें करने का प्रयास कीजिएगा। इसके आगे के सवाल हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।